लंबवृत्तीय शंकु में हमने कुछ सूत्र का अध्ययन किया, जिसमें अगर कोई शंकु दिया गया है, अगर इसके आधार की त्रिज्या क्या हो r, इसकी तिरछी ऊंचाई क्या हो l और इसकी सीधी ऊंचाई क्या हो h, तो एक संबंध हमने पढ़ा था l स्क्वायर बराबर h स्क्वायर प्लस r स्क्वायर। एक सूत्र का अध्ययन किया था। इस शंकु का आयतन का फार्मूला भी हम लोगों ने पढ़ा था, v बराबर 1/3 पाई r स्क्वायर h। और शंकु के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल का भी फार्मूला हम लोगों ने पढ़ा, वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल बराबर पाई आर एल। चौथा, संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल आपने पढ़ा, संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल आपने पढ़ा पाई आर ब्रैकेट में एल प्लस आर। तो शंकु से संबंधित इतने ही फार्मूले के आधार पर अगली एक्सरसाइज 18E है, जिसके क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे। इस क्रम में इसका जो पहला क्वेश्चन दे रखा है, कहता है कि पार्श्वांकित चित्र में दिए गए शंकु का वक्र पृष्ठ ज्ञात करिए। ये कुछ इस तरह का फिगर बना हुआ है। इस वी ए, यहां से इसका ये हो गया केंद्र और ये हो गया बी। ये दिया है 15 सेंटीमीटर और ये दिया है 8 सेंटीमीटर। कहता है वीओ बराबर 15। ये डिस्टेंस कितना दे रखा है वीओ, ये दे रखा है 15 सेंटीमीटर। और ओबी, ओ से बी तक की दूरी कितना दे रखा है 8 सेंटीमीटर। तो कहता है इसका वक्रपृष्ठ बताओ। तो वक्रपृष्ठ ज्ञात करने के लिए हमें शंकु की त्रिज्या और ऊंचाई चाहिए। तो शंकु की वीओ जो दे रखा है, ये कौन सी वैल्यू दे रहा है, स्मॉल एच की वैल्यू दे रखा है। और ओबी क्या दिया हुआ है, आर की वैल्यू दे रखा है। अब शंकु का वक्रपृष्ठ क्या होता है, शंकु के वक्रपृष्ठ का क्षेत्रफल का फार्मूला आपने क्या पढ़ा है, पाई आर एल, वहां पढ़ा है। अब यहां पर हमें चाहिए तिरछी ऊंचाई, लेकिन तिरछी ऊंचाई का फार्मूला नहीं है, तिरछी ऊंचाई की वैल्यू हमको नहीं मिली हुई है। तो तिरछी ऊंचाई कैसे निकलेगा। अभी सबसे पहला नंबर फार्मूला देखो, एल स्क्वायर इज इक्वल टू एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। पहला वाला फार्मूला कुछ ऐसा दिया। अब यहां पर h की वैल्यू कितना है 15, ये रखेंगे 15 का स्क्वायर और r कितना दिया है 8 का स्क्वायर। तो 15 15 225, 15 15 कितना हो गया 225, 8 8 64। अगर इसको जोड़ोगे तो 5 4 9 6 2 8 2, 289 हुआ एल स्क्वायर की वैल्यू। तो बताओ एल की वैल्यू कितनी होगी, इसका अंडर रूट ले लोगे तो इसका अंडर रूट निकल जाएगा 17। 17 सेंटीमीटर इसकी क्या हो गई, तिरछी ऊंचाई हो गई। अब हमको करना क्या है, वक्र पृष्ठ में सूत्र रखो, सूत्र में फार्मूला वैल्यू रखो 22/7। आर की वैल्यू कितना है, आर की वैल्यू है 8 और इसकी वैल्यू कितना है 17। अब करना क्या है, सबको सब गुणा कर दो। 8 दूना 16 के 6 हाथ में आया 1, 8 दूना 16 1 17 गुणे 17/7। 176 का 17 में गुणा करो, 7 6 42 के 2 हाथ में आया 4, 7 7 49 और 49 4 53 के 3 हाथ में आया 5, 7 1 7 5 12, 6 7 1 2 6 3 9 7 2 9 1 1 2 और इसमें भाग किससे देना है 7 से। 7 चौक 28 1 9, 7 दूना 14 5 2, 7 सते
49। तो हो गया 3 दशमलव बढ़ाओगे अगला डिजिट 7 चौक 28। ठीक, तो बचेगा कितना, 30 में से 28 घटाओगे 2 बचेगा, फिर एक 0 बढ़ाओगे तो 0 होगा, तो 7 त्रिक 21, तो लगभग ये आ जाएगा 427.43 सेंटीमीटर वर्ग। इसका ये आंसर आएगा। अब ये देखो, ये जो वैल्यू आई है वो पाई के रूप में नहीं आई है। अगर आप इतना कैलकुलेशन नहीं करना चाहते हो तो आप पाई की वैल्यू भी मत रखो, यहां पर सीधा सीधा क्या कर दो, पाई को पाई रहने दो, आर को 8 रख दो और ये रख दो 17। अब 17 का 8 में गुणा कर दो, तो 17 बटे कितना होता है 136, और ये हो गया पाई वर्ग सेंटीमीटर। तो आप ये भी आंसर लिख सकते हो और ये भी आंसर लिख सकते हो। इस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 2 कहता है कि एक शंकु का आयतन, शंकु का आयतन दे रखा है 100 पाई घन सेंटीमीटर। कहता है इसके आधार की त्रिज्या 5 सेंटीमीटर है। आधार की त्रिज्या कितना दे रखा है, आर की वैल्यू दे रखा है 5 सेंटीमीटर। कहता उसका वक्र पृष्ठ ज्ञात करो। हमें क्या ज्ञात करना है, वक्र पृष्ठ। क्या ज्ञात करना है, वक्र पृष्ठ, ये ज्ञात करना है। तो किसी शंकु का वक्र पृष्ठ अगर निकालना है तो अगेन हमें फार्मूला यूज करना होगा पाई आर एल। आर तो दिया लेकिन एल की वैल्यू निकालनी होगी तभी तो निकलेगा, और एल की वैल्यू निकालना तो एच की वैल्यू पता होना चाहिए। तो वो किस फार्मूले से निकलेगा, इस फार्मूले से निकलेगा। तो क्योंकि शंकु का आयतन बराबर कितना होता है, शंकु का आयतन बराबर होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। और शंकु का आयतन मेरा दिया कितना है 100 पाई, यहां रख दिया, बराबर 1/3 पाई, आर की वैल्यू कितना दिया 5, 5 का वर्ग और गुणे एच। तो एच की वैल्यू हमें यहां से निकालनी है, तो क्या हो जाएगा 100 पाई, इधर से ये सारी चीजें इस साइड भेजो, तो 3 को इधर भेजोगे इसमें जाके गुणा हो जाएगा, पाई का भाग चला जाएगा, और 5 × 25 का भी क्या हो जाएगा, 5 का वर्ग माने 25, 25 को इस साइड भेजोगे हर में चला जाएगा। ये पाई से पाई कट गया, 25 से ये 4 बार में कट गया, 4 का गुणा 3 में कर दिया, ये हो गया 12 सेंटीमीटर इसकी ऊंचाई हो गई। अब हमें क्या निकालना है, तिरछी ऊंचाई। एल स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होता है एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। तो एल बराबर कितना हो जाएगा, अंडर रूट हो जाएगा। एच का मान कितना है 12 स्क्वायर, और आर की वैल्यू कितनी है 5, तो ये हो गया 5 स्क्वायर। 12 स्क्वायर मने 144, 5 स्क्वायर का मतलब 25, ये बराबर कितना हो गया 169, और ये बराबर कितना हो गया 169 का वर्गमूल करनी कितना होगा 13 होगा, तो ये हो गया स्मॉल एल की वैल्यू। आपसे पूछा क्या है, शंकु का वक्र पृष्ठ। तो शंकु का वक्र पृष्ठ का सूत्र बताओ, बराबर पाई आर एल। पाई की वैल्यू अगर पाई में निकालना चाहो तो पाई में निकाल लो, अब पाई में नहीं निकालना चाहते हो तो पाई में ही निकाल लो। आर की वैल्यू कितना दे रखा है 5, और एल की वैल्यू कितना दे रखा है 13, तो 13 × 5 65 पाई वर्ग सेंटीमीटर, ये हो गया इसका जवाब। इसी तरह से इसका क्वेश्चन नंबर 3 दे रखा है, किसी शंक्वाकार तंबू के निर्माण के लिए 264 वर्ग मीटर किरमिच की आवश्यकता है। किरमिच टेंट देखे हो, गांव में टेंट लगता है, तो वो जो टेंट लगना है वैसा टेंट आजकल तो नहीं लगता, लेकिन यहाँ जो टेंट लगना है कॉनिकल लगना है, कोन के शेप का लगना है। तो कहता है उसके लिए जो कपड़े लगेंगे, जमीन पे तो कपड़े लगते नहीं, टेंट तो ऊपर लगते हैं ना, तो कहां पे लगेगा ये कपड़ा, उसके वक्र पृष्ठ पर लगेगा।
तो ये कह रहा है किसी शंक्वाकार तंबू के निर्माण के लिए 264 वर्ग मीटर किरमिच की आवश्यकता है। तो जो किरमिच की आवश्यकता है, मतलब जो कपड़े की आवश्यकता है, वो उसके वक्र पृष्ठ पर लगेगा। तो इसका मतलब शंकु का वक्र पृष्ठ दिया है। यदि शंकु की तिरछी ऊंचाई इतना हो तो उसकी ऊंचाई ज्ञात करो। तो आपका जो शंकु का वक्र पृष्ठ दिया है यहां पर, ये आपको थोड़ा सा समझना होगा कि जो शंकु का वक्र पृष्ठ होता है उस पे जो उसके लिए जो कपड़ा लगाना होगा वह कपड़े का क्षेत्रफल दे रखा है, दैट इज 264 वर्ग सेंटीमीटर। और शंकु के वक्र पृष्ठ का सूत्र क्या होता है? पाई आर एल बराबर 264। हुआ कि नहीं हुआ? अब यहां पर शंकु की तिरछी ऊंचाई दे रखा है और उसकी ऊंचाई पूछ रहा है। तो सबसे पहले तिरछी ऊंचाई कितना दे रखा है? पाई की वैल्यू रख दे 22/7 इंटू आर, और तिरछी ऊंचाई दे रखा है 12, यहां रख दे 12, तो ये हो गया 264। अब यहां से आर की वैल्यू निकालोगे तो आर के साथ जो भी चीजें उसको उस बगल भेजोगे। तो राइट साइड में तो 264 था, उतर गया। अब इधर वाले में के हर में क्या है? से 7, ये 7 उधर जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा बटे 22 गुणे 12 हुआ। अब देखो इसे कट कर दो, जो कट रहा है 2 छके 12 और 2 एकाम 2, 2 तिया 6, 2 दूनी 4। अब देखो ये 11 से कटेगा, 11 दूना और 11 कायम 11, 2 2 11 दूना 22 और 6 दूना 12, 2 से 2 कट गया, बराबर बचा कितना? 7 सेंटीमीटर बचा, जो इसकी क्या हो गई? त्रिज्या हो गई। अब L बराबर क्या होता है? L स्क्वायर बराबर H स्क्वायर प्लस R स्क्वायर। L का वैल्यू कितना दे रखा है? 12। प्रश्न में L की वैल्यू कितना दे रखा है? 12 सेंटीमीटर दे रखा है। तो वो L की वैल्यू हम 12 रखेंगे। 12 स्क्वायर, H दिया नहीं, R आपने कितना निकाला? 7 स्क्वायर। 12 का स्क्वायर हो गया 144। 7 स्क्वायर को इधर करो, 7 का स्क्वायर कितना होता है? 49 बराबर H स्क्वायर। तो H स्क्वायर की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 144 में से 49 निकाल दोगे, 14 में से 9 चला जाएगा, कितना हो जाएगा? 5, और यहां बचा 13 में से 4 चला जाएगा 9। तो ये हो गया H की वैल्यू हो गई √95। इतना सेंटीमीटर उस शंकु की क्या होगी? ऊंचाई होगी। इस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 4 दे रखा है। एक जोकर की टोपी शंक्वाकार है। यदि उसमें 840 वर्ग सेंटीमीटर कपड़ा लगा हो और उसके गोल सिर की परिमाप 56 सेंटीमीटर हो, तो टोपी की तिरछी ऊंचाई बताइए। हमसे पूछा क्या जा रहा है? तिरछी ऊंचाई। देखो टोपी कुछ इस तरह का है, ठीक है। इसमें जो कपड़ा लगा है वो इस भाग पे कपड़ा लगा है, और टोपी है तो बीच में कपड़ा नहीं लगा होगा, उसके वृत्तीय भाग पे तो कपड़ा लगेगा नहीं, वरना सर पे टोपी सेट नहीं होगी, है कि नहीं है। तो इसमें कह रहा है कि जोकर की टोपी शंक्वाकार है, यदि उसमें 840 वर्ग सेंटीमीटर कपड़ा लगा, तो कपड़ा कहां लगा होगा? इस भाग पर कपड़े लगेंगे। तो ये इसका क्या दिया हुआ है? जो कपड़ा लगा है, कपड़े का क्षेत्रफल ही शंकु का वक्र पृष्ठ हो गया। तो शंकु का वक्र पृष्ठ आपको दे रखा है। कह रहा है तथा उसके गोल सिर का परिमाप। खैर शंकु का वक्र पृष्ठ कितना दे रखा है? शंकु का वक्र पृष्ठ ये दे रखा है 840 वर्ग या सेंटीमीटर वर्ग दे रखा है। और परिमाप कितना दे रखा है? परिमाप दे रखा है 56 सेंटीमीटर। परिमाप का मतलब क्या? उसके सर का परिमाप। अब हमारे सर की जो गोलाई होगी, टोपी उसी पे जाके सेट होगी, टाइट होगी ना। तो इसका मतलब अगर हमारे सर का परिमाप दे रखा है तो इसके टोपी का परिमाप दे रखा है, आधार का। और इसका परिमाप कितना होता है? अगर इसकी त्रिज्या r हो तो इसका परिमाप कितना होगा? 2 पाई r बराबर हो गया 56। वृत्तीय भाग का परिमाप कितना होता है? 2 पाई r ही ना। अब यहां पर हम लोग 2 गुणे 22/7 गुणे r बराबर 56 रखेंगे। तो r की वैल्यू निकालेंगे तो क्या होगा? 56 गुणे 7
बट्टे 2 गुणे 22। तो 2 से काट देंगे, 2 दूना 4, 2 अट्ठे 16, 2 से ये कट जाएगा, 2 चौदहियाँ में 28 और 2 ग्यारहियाँ में। तो ये हो गया 7 चौक 28 के 8 हाथ में आया 2, 7 इकाई 7 2 9 बट्टे 11। ये सेंटीमीटर उसकी हो गई त्रिज्या। अब शंकु का वक्रपृष्ठ दिया है, पूछा जा रहा है तिरछी ऊंचाई। तो अब शंकु का वक्रपृष्ठ कितना दिया है? शंकु का वक्र पृष्ठ बराबर दिया है 98/11, सॉरी 840। ये दे रखा है 840। तो ये शंकु का वक्रपृष्ठ का सूत्र हो गया पाई आर एल बराबर 840। अच्छा, एक काम और अगर हम करते, तो यहां पे पाई की वैल्यू रख दो 22/7 और आल की वैल्यू रखोगे 98/11 गुणे एल बराबर 840। ठीक है। अब एल की वैल्यू अगर निकालनी है तो सबको उधर ले जाना होगा। तो एल बराबर हो जाएगा 840 गुणे, इधर जितना हर में है ऊपर चला जाएगा और जितना अंश में है वो नीचे चला आएगा। तो देखो 11 से कट गया 2 बार में और 2 से ये कट गया, 2 चौक 8, 2 दूनी 4, 2 सुनाए 0। ये हो गया। 2 से भी कटेगा, 2 चौक 8 और 2 नवा 18 और 2 दूनी 4, 2 इकाई 2, 2 सुनाए 0। 7 से कटेगा 7 बार में और 7 से कटेगा 3 बार में। तो एल की वैल्यू हो जाएगी 30 सेंटीमीटर, अर्थात उस शंकु की ऊंचाई की तिरछी ऊंचाई कितनी हो गई? 30 सेंटीमीटर हो गई। इसी क्रम में इसका क्वेश्चन नंबर 5 है। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है कि उस बड़े से बड़े शंकु का आयतन ज्ञात करो जो उस घन से काटा गया है जिसकी प्रत्येक कोर 12 सेंटीमीटर है। घन, घन क्या होता है? जिस घन कुछ इस तरह का होता है जिसकी लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई सब आपस में क्या हो? बराबर हो। ठीक है, कुछ इस तरह की आकृति है। अब इसके ये वाला कितना दे रखा है? इसकी प्रत्येक कोर 12 सेंटीमीटर दे रखा है। अगर इसका प्रत्येक कोर 12 सेंटीमीटर दिया तो इसकी लंबाई भी 12 हो गई, चौड़ाई भी 12 हो गई और ऊंचाई भी 12 हो गई। कहता है कि उस बड़े से बड़े शंकु का आयतन ज्ञात करो जो घन से काटा गया हो जिसकी प्रत्येक कोर 12 सेंटीमीटर हो। अब बड़ा से बड़ा शंकु क्या काट सकते हो? मान लो एक शंकु काटने चले तो यहां से ऐसे काटोगे, यही बड़ा से बड़ा शंकु होगा। जो ये आधार है वो काट लिया और इसकी ऊंचाई कितनी हो जाएगी? काटोगे तो ऐसे तिरछा काटोगे। अब जरा ध्यान देना, तो जो एक कोर की ये लंबाई दिख रही है ये इसका व्यास हो गया कि नहीं हो गया? बताओ। घन के एक कोर की लंबाई जो हो गया शंकु के आधार का व्यास हो गया और इसकी जो ये ऊंचाई है वह शंकु की ऊंचाई हो गई। तो लिखोगे घन से बड़ा से बड़ा शंकु काटने पर शंकु के काटने पर बने शंकु के आधार का व्यास किसके बराबर हो जाएगा? घन की भुजा हो जाएगी, होगी। अब शंकु के आधार का व्यास क्या होगा? 2r और घन की भुजा कितना है? 12। तो r की वैल्यू कितना हो गया? 12/2, 2 छक्के 12। r की त्रिज्या हो गई 6 सेंटीमीटर। तथा शंकु की ऊंचाई क्या होगी? शंकु की ऊंचाई जब काटोगे तो इसकी ऊंचाई हाइयर रहेगी ना,
ये ऊंचाई किसके बराबर होगी, इसी तो बराबर होगी, भुजा की बराबर होगी ना। तो ऊंचाई किसके बराबर हो जाएगी, घन की भुजा। तो बेटा ये शंकु की भुजा h हो गया और ये हो गया 12 सेंटीमीटर। आपसे पूछा क्या जा रहा है इस क्वेश्चन में, कहता है आयतन ज्ञात कीजिए। तो शंकु का आयतन क्या हो जाएगा, शंकु का आयतन बराबर 1/3 पाई r स्क्वायर h। तो 1/3 पाई की वैल्यू रहने दो, रखना। r की वैल्यू कितना है 6 वर्ग और h की वैल्यू कितना है 12। तो ये हो गया 3 चौक 12 और ये कितना बच गया 6 छवाक 36 गुणे 4 पाई। तो 4 6 24 के 4 हाथ में आया 2, 4 तियां 12 और 2 14। इतना पाई घन सेंटीमीटर ये हो गया इस शंकु का आयतन। क्वेश्चन नंबर 6 नंबर क्वेश्चन कहता है एक लंबवृत्तीय शंकु के आधार की त्रिज्या 3 सेंटीमीटर है। एक शंकु है जिसके आधार की त्रिज्या 3 सेंटीमीटर दे रखा है तथा उसकी ऊंचाई कितना दे रखा है 4 सेंटीमीटर। निकालना क्या है उसका संपूर्ण पृष्ठ। देखो संपूर्ण पृष्ठ के सूत्र में एल भी आता है, एच नहीं है कहीं एच, तो हमें एल निकालना होगा और एल का फार्मूला कहां से निकलेगा, पहले फार्मूले से। तो एल बराबर क्या होता है, एल स्क्वायर इज इक्वल टू एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। एच माने क्या 4 का स्क्वायर, आर मीन्स क्या 3 का स्क्वायर। तो हो गया 4 चौक 16 3 त्रिका 9। तो एल स्क्वायर इज इक्वल टू 25। तो एल की वैल्यू कितना हो गया 5 सेंटीमीटर। तो शंकु का संपूर्ण पृष्ठ क्या हो जाएगा, शंकु का संपूर्ण पृष्ठ बराबर पाई आर ब्रैकेट में रखोगे एल प्लस आर। पाई आर की वैल्यू कितना है यहाँ 3, एल कितना निकाले 5 और आर रख दो 3। तो कितना हो गया पाई 5 3 8 और 8 3 24। तो 8 3 हो गया 24 पाई वर्ग सेंटीमीटर। ये हो गया ऐसे शंकु का संपूर्ण पृष्ठ जिसके आधार की त्रिज्या 3 होगा और ऊंचाई 4 होगा। इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। कहता है एक लंबवृत्तीय शंकु का वक्रपृष्ठ दे रखा है, उसके आधार की त्रिज्या दे रखा है, आधार की त्रिज्या दे रखा है 6 सेंटीमीटर। कहता है शंकु की ऊंचाई ज्ञात करो, हमें h की वैल्यू बताना है। दिया क्या है शंकु का संपूर्ण पृष्ठ, शंकु का संपूर्ण पृष्ठ ये है 301 सही 5/7 वर्ग मीटर। अब शंकु के संपूर्ण पृष्ठ का सूत्र क्या होता है, पाई आर ब्रैकेट में एल प्लस आर इज इक्वल टू, इसका गुणा करो 7 एकाएम 7 कितना हो गया, इसका इसमें मल्टीप्लाई करो, जो आए उसको 5 में जोड़ो। तो इसका इसमें मल्टीप्लाई करोगे डिनोमिनेटर में 7 हो जाएगा और 7 1 जा 7, 7 0 जा 0 और 7 3 जा 21 प्लस 5 ऐसा हो गया। यहाँ पाई की वैल्यू रख दो 22/7, आर की वैल्यू रख दो 6, एल और आर की वैल्यू रखो 6 बराबर 2112 बट्टे हो गया 7। अब देखो दोनों का हर 7 है तो ये 7 से 7 कट जाएगा। यहाँ l प्लस 6 की वैल्यू निकाल लो, तो l प्लस 6 की वैल्यू निकालोगे तो 2112 बट्टे, देखो ये 22 और 6 यहाँ हर में है, उधर भेजोगे चला जाएगा अंश में गया। अब 2 से काट दो इसको, 2 तियां 6
2 एकाएम 2, 2 सुनाए 0, 2 पंजे 10 और 2 छके 12। 3 से कटेगा, 2 से तो कटेगा, 2 से 11 बार में जाएगा, 2 पंजे 10, 2 दूना 4, 2 अट्ठे 16, 8 2 10 और 10 5 15, तो 3 से भी कट जाएगा। 3 एकाएम 3, 3 एकाएम 3, 5 है, 5 तो 3 एकाएम 3, 2 2 3 सते 21 और 3 6 18। और यह देखो 11 से भी कट गया, 11 एकाएम 11, 6 17, 6 6 66, 11 6 66, तो L + 6 बराबर हो गया 16। तो L बराबर क्या हो जाएगा, 16 - 6 बराबर 10। तो L बराबर हो गया 10। हमसे पूछा क्या है, शंकु की ऊंचाई। तो अगला सूत्र क्या है, L² बराबर क्या होता है, H² + R²। L की वैल्यू आई 10 का वर्ग हो गया, H की वैल्यू न तुम्हें पता न हमें पता, और R की वैल्यू क्या दिया 6²। तो बेटा 10 का स्क्वायर हो गया 100, 6 6 जा 36, H + 36, 36 को इस साइड ले आओ, तो H की वैल्यू हो जाएगा 100 - 36। ये H² है, तो H² हो गया 100 - 36। 10 में से 6 चला जाएगा 4, 9 में से 3 चला जाएगा 6, ये हो गया H²। तो H की वैल्यू हो गई 8 सेंटीमीटर। तो ये ऐसे शंकु का ऊंचाई हो गया जिसका संपूर्ण पृष्ठ दिया था 301.5/7 वर्ग मीटर। तो यह सेंटीमीटर में नहीं आएगा, ये आएगा आंसर किस में, मीटर में। ये आंसर आएगा मीटर में, क्योंकि यहाँ वक्रपृष्ठ दिया है वर्ग मीटर में, तो इसलिए आएगा इसका आंसर H = 8 मीटर।